नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है अनचाहा रिश्ता भाग 24। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता ही है। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से तो मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जैसे कहानी जाते जाते लोग देख सकें। तो कहानी शुरू करते हैं। चंचल रसोई घर में कॉफ़ी बना रही थी और भावना जी चंचल के बारे में ही सोच रही थी कि चंचल में कितनी जल्दी कितना बदलाव आ गया। अब वही कितनी बदल गई है। घर पर घर के काम कर लेती है और जगदीश के साथ ऑफिस में भी उसकी मदद करती है। जब भावना जी यह सब सोच रही थी कि तभी चंचल का फ़ोन बजता। चंचल अपना मोबाइल भावना जी के पास रख कर ही रसोई घर में चली जाती। शायद रख कर भूल गई होगी, भावना जी को ऐसा लगता। और वही चंचल को आवाज़ लगाकर बुलाती, चंचल बेटी तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, देखो तो किसका है। लेकिन चंचल काम में व्यस्त होने के कारण शायद भावना जी की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी, ऐसा भावना जी को लग रहा था। और वह बार बार चंचल को आवाज़ लगाती, लेकिन चंचल उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। बार बार फ़ोन की घंटी बजने से भावना जी सोचती मैं ही फ़ोन उठा लेती हूँ, और जब वह देखती हैं तो फ़ोन चंचल की माँ का था। फ़ोन पर माँ लिखा आ रहा था। भावना जी ने सोचा कि फ़ोन चंचल की माँ का है, मैं ही बात कर लेती हूँ। और वह फ़ोन उठाती और कहने ही वाली थी कि चंचल अभी व्यस्त थे कि इतने में ही सामने से आवाज़ आती। गुस्से में चंचल की माँ कहती, चंचल तुमने क्या सोचा है शादी के बारे में। भावना जी कुछ कहती उसके पहले ही सामने से आवाज़ आती जा रही थी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है, तो 2 दिन बाद तुम घर पर आ जाओ, लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। और अब मैं नहीं सुनूंगी कि तुम जगदीश से प्यार करती हो और उससे ही शादी करोगी। आखिर जगदीश भी तो कहे कि वही तुमसे शादी करना चाहता है, तुमसे प्यार करता है। 2 साल से तुम हमें इसी कारण से ताड़ रही हो, लेकिन अब बहुत हो गया, अब तुम्हें शादी करनी ही होगी। और तुम खुद कहती हो ना कि जगदीश किसी से शादी करना नहीं चाहता, तो ऐसे लड़के के भरोसे क्यों बैठी हो जो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। और मुझसे यह तो बिल्कुल मत कहना कि तुम जगदीश से प्यार करती हो। भावना जी यह सब सुनकर हैरान थी कि तभी वहाँ चंचल आकर कहती, आंटी जी आपकी और मेरी कॉफ़ी बन गई है। तभी भावना जी ने फ़ोन पर हाथ रखते हुए कहा, चंचल तुम्हारी माँ का फ़ोन है, बहुत गुस्से में है। तुम्हारी माँ शादी के बारे में बात कर रही हैं। तभी चंचल कॉफ़ी का कप टेबल पर रखती और भावना जी के हाथ से मोबाइल लेते हुए वहाँ से चली जाती और कहती है, किया है माँ। तब चंचल की माँ कहती, मैंने तुम्हारी शादी के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया है, 2 दिन बाद तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो तुम घर पर आ जाना। तब चंचल कहती, माँ मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब फिर से कह रही हूँ, मैं जगदीश से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूँगी। और प्लीज़ माँ आप मुझे परेशान मत कीजिए, जो भी लड़का आ रहा है उसे आप मना कर दीजिए। चंचल कहकर फ़ोन काट देती है और जब पीछे मुड़कर चंचल देखती तो वह देखती कि भावना जी
पीछे खड़े हुए चंचल की सारी बातें सुन रहे हैं। तब भावना जी ने चंचल से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी माँ इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? तब चंचल ने कहा, छोड़िए ना आंटी जी, माँ भी ना शादी के पीछे पड़ी रहती हैं, पर मैं तय कर बैठी हूँ कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मुझे शादी ही नहीं करनी। तब भावना जी कहती, लेकिन तुम्हारी माँ का कहना सही है बेटा, तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है ना, तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तब चंचल कहती, पर मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तुम जगदीश से प्यार करती हो और उससे ही शादी करना चाहती हो। मैं तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन चुकी हूँ। तब चंचल कहती, आंटी जी आप छोड़िए ना ये सब बातें। कहकर चंचल बात टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब भावना जी कहती, क्या तुम सच में जगदीश से प्यार करती हो बेटी? तब चंचल से हिलाते हुए हाँ में जवाब देती और कहती, हाँ आंटी जी, मैं सच में जगदीश से बहुत प्यार करती हूँ और शादी करूँगी तो उससे ही करूँगी, वरना किसी और से नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। इस बारे में मैं माँ से भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार लड़के देखने के बहाने मुझे बुला देती हैं और जब मैं मना करती हूँ तो गुस्सा होती हैं और मैं कहती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। और आप ही बताइए आंटी जी, जब मैं जगदीश से प्यार करती हूँ तो किसी और से शादी कर कर खुश कैसे रह सकती हूँ? मैंने जगदीश से भी इस बारे में बात की है, लेकिन जगदीश का कहना है कि वह शादी ही करना नहीं चाहता, उसे तो शादी सबसे ही नफरत है। वह मुझसे क्या किसी भी लड़की से शादी करना नहीं चाहता। कहते हुए चंचल की आंखों में आंसू आ जाते और भावना जी चंचल की आंखों के आंसू में पिघल जाती और कहती, बेटी तुझ जैसी अच्छी लड़की मेरी बहू बनेगी तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी? मैंने देखा है इतने दिनों में तूने इस घर का, जगदीश का, मेरा कितना ख्याल रखा है। तुझ जैसी बहू ही तो चाहती हूँ मैं। यदि तू सच में जगदीश से प्यार करती है तो मैं खुद जगदीश से बात करूँगी। तब चंचल खुश होते हुए कहती, थैंक यू आंटी जी, और भावना जी के गले रखते हुए कहती, आंटी जी मैं सच में जगदीश से बहुत प्यार करती हूँ और आपको मैं अपनी माँ की तरह मानती हूँ। मुझे इस घर से लगाव हो गया है और मैं अब कहीं और जाना नहीं चाहती। मैं भी यही चाहती हूँ बेटी कि तू इस घर की बहू बने। भावना जी कहती और मन में सोचती, मैंने तो सोचा था कि गौरी से जगदीश की शादी कराऊंगी, लेकिन जब गौरी ही जगदीश से शादी करना नहीं चाहती तो ऐसी लड़की से क्या उम्मीद रखूं जो मुझे और मेरे बेटे को चार बात सुनाकर चली गई हो। और तू भी तो जगदीश के लिए अच्छी है, अब तो तू बदल चुकी है और गौरी से कई गुना बेहतर है। तब चंचल भावना जी से कहती, पर आंटी जी मुझे नहीं लगता कि जगदीश आपकी यह बात मानेगा, क्योंकि वह तो कहता है कि उसे शादी सबसे ही नफरत है। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वह किसी से भी शादी करना नहीं चाहता? तब भावना जी ने कहा, बेटा यही बहुत पुरानी बातें हैं, जाने दे इन्हें, इन बातों में कुछ नहीं रखा। मैंने कहा है ना कि मैं जगदीश को समझा दूंगी, वही तुझसे शादी जरूर करेगा। खुश होते हुए भावना जी के हाथ पकड़ती चंचल और कहती, थैंक यू सो मच आंटी जी, और मन में कहती, आखिर मैंने आपको अपने जाल में फंसा ही लिया। और आंटी जी मेरी माँ का कोई फ़ोन नहीं आया था। आंटी जी फ़ोन तो विकास ने कराया था और रसोई घर में जाने के पहले मैंने विकास को मैसेज कर दिया था कि अब तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो। और विकास ने किसी से मेरी माँ का नाता कराते हुए आपसे यह सब बात की, जिस कारण आप हमारे जाल में फंस गईं। यही तो हमारा प्लान था आंटी जी कि आप मुझे अपने बेटे की बहू बनाएं, पर अब मुझे उम्मीद है कि जगदीश आपको मना नहीं कर पाएगा और मैं बनूंगी इस घर की बहू। अब तो जगदीश तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी
और भावना जी चंचल से कहती हैं, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तो मैं जगदीश से तोहफे के रूप में अपनी बहू मांगूंगी और मुझे पता है जगदीश मुझे मना नहीं कर पाएगा। यह सुन चंचल बहुत खुश होती और अब वह पहले से ज़्यादा भावना जी की केयर करने का नाटक करती और जब चंचल अपने घर जाती तो वह विकास से कहती, हमारा प्लान कामयाब रहा, जगदीश की माँ हमारी जान में फंस चुकी हैं। जगदीश की माँ ने मुझसे कहा है कि 2 दिन बाद वह जगदीश से हमारी शादी के विषय में बात जरूर करेंगी। उनका जन्मदिन है और तोहफे के रूप में वह अपने बेटे से अपनी बहू मांगेंगी। अब तो जगदीश चाह कर भी अपनी माँ को मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह अपनी माँ से कभी ना नहीं कहता। वही दिन दूर नहीं जब मैं जगदीश से शादी कर कर उस घर की बहू बनूंगी। मैं बहुत खुश हूँ विकास, आखिर इतनी कोशिशों के बाद हमारा प्लान कामयाब हुआ। अब तो मैं बनूंगी जगदीश की दुल्हनिया। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। हमारे बीच के सारे कांटे हट चुके हैं। गौरी को हम अपने रास्ते से हटा चुके हैं और अब जगदीश भी अपनी माँ के कहने पर तुमसे शादी जरूर करेगा। कहते हुए दोनों जोर जोर से हंसने लगते और वहाँ भावना जी जगदीश की शादी के सपने देखकर बहुत खुश थी। आखिर अब क्या होगा? जगदीश अपनी माँ के कहने पर करेगा क्या चंचल से शादी? क्या होगा जगदीश का फैसला? जानने के लिए कहानी का आने वाला भाग जरूर देखें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे ही मिलती हैं आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।